है, क्या रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि देखो, मैं ये बोलती हूँ सच्चाई हर किसी को पता चलनी चाहिए। पहली बार ही ऐसा होगा कि मैं सोशल मीडिया पे जो है ये चीज़ें रिवील करने वाली हूँ। हेलो, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी एकदम मस्त है। करते हैं आज का नया व्लॉग स्टार्ट नए दिन के साथ। तो दोस्तों, आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग सुबह के 10:30 बजे से, और प्यारे से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। और आज का व्लॉग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्यारा होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसके लिए तो आपको भाई व्लॉग के एंड तक बने रहना पड़ेगा। और मैंने सोचा क्यों ना यार, वैसे मैं आपको पता है मैं डेली ही व्लॉग, मतलब जो भी, पहले तो डेली व्लॉग आते नहीं है, लेकिन जब भी व्लॉग आते हैं तो आपको नॉर्मल ही व्लॉग देखने को मिलते हैं। क्या खा रहे, क्या नहीं खा रहे, कहाँ जा रहे हैं ना, जैसे डेली लाइफ होती है सबकी, है ना। तो मैंने सोचा है अभी जो है मैं आज का जो व्लॉग होने वाला है तो वो मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी। अपनी कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। और आप लोग भी इतने मतलब 1-1.5 साल में जो है काफ़ी सारे कमेंट आए, काफ़ी चीज़ें हमने इग्नोर की, है ना। तो मैंने सोचा चलो भाई आज आपके साथ पूरी सच्चाई जो है रिवील करते हैं भाई, ठीक है। तो अभी एंड तक बने रहना पड़ेगा आपको, लेकिन सबसे पहले मुझे फ़ोन का देखना पड़ेगा। मैं फ़ोन कहाँ पे सेट करूँ जहाँ पे मुझे दिक्कत भी ना आए, ठीक है। और फिलहाल तो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ भाई आज का। आज भी ऐसा लग रहा है कि शाम तक बारिश हो सकती है ना। बाकी भाई दोस्तों, मौसम की बात करें तो आज देखो बादल लगे हुए हैं भयंकर वाले, है ना। लग रहा है कि शाम तक बारिश हो सकती है, बट अभी तो बढ़िया से धूप खिली हुई है ना। धूप आ रही और जा रही है। ठीक सामने पे जो है बच्चे देखो भाई पतंग भी उड़ा रहे थे और गेम भी खेल रहे हैं। तो बढ़िया, इस छोटे बच्चे को देखो, वो अकेले ही लगा हुआ है। बढ़िया बढ़िया। तो भाई फ़िलहाल तो मैंने जो है अपना कैमरा भी सेट कर लिया है, और पीछे कैमरा जो है मेरे भाई ने पकड़ा हुआ है। तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ जो है कुछ बातें मुझे शेयर करनी है। काफ़ी लंबे टाइम से मैं सोच रही थी कि यार बिल्कुल फ्री टाइम निकाल के जो है आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी, है ना। तो दोस्तों, ये जो है मेरी ज़िंदगी का मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं ख़ास, मैं आप लोगों से जो है बातें शेयर कर रही हूँ, और कुछ जो है पर्सनल भी बता सकती हूँ, है ना। पहली बार ही ऐसा होगा कि मैं सोशल मीडिया पे जो है ये चीज़ें रिवील करने वाली हूँ। तो दोस्तों, टॉपिक तो यही है, बाकी किसी के बारे में नहीं, ना मेरे हस्बैंड के बारे में, ना मेरे ससुर जी के बारे में, ना मेरे माई के पक्ष से, है ना। तो ये मतलब जो आज का टॉपिक होगा वो होगा मेरी सासू मॉम के ऊपर। तो काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे आपने मेरी शादी को 1 साल 2 महीने, नवंबर दिसंबर, हाँ 1 साल 2 महीने हो गए हैं, है ना। मतलब 1.5 साल ही मान के चलो, ठीक है। खैर अभी तो नहीं हुआ 1.5 साल। तो शादी को इतना टाइम हो गया है, और मैंने सोचा यार क्यों ना एक दिन आपको जो है सच्चाई मैं बता ही दूँ। काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग सोच रहे थे, तो मैंने बोला चलो बता देती हूँ आज। बाकी भाई दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आपकी सासू मॉम बहुत प्यारी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। मैंने देखा इतने टाइम में, जब मैंने उनके साथ सबसे पहला व्लॉग शूट किया था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। जब हम दोनों सास बुआरी जो है घास लेने गए थे, बहुत प्यार दिया था। नई नई मेरी शादी हो रखी थी दीदी, और आप लोग समझते भी हो कि हाँ यार आपकी सास बहुत सपोर्टिव है। तो मैं आज जो है अपनी सास के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब मैं ये चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो कुछ सोच समझ के ही मैं इतने टाइम बाद ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो बात है 12 नवंबर 2024 की। हमारी जो है मतलब मेरी उस दिन शादी हुई थी 12 नवंबर को। तो उस टाइम से लेके अभी तक मेरा अपनी सासू मॉम के साथ कैसा बॉन्ड रहा है, क्या रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि देखो, मैं ये बोलती हूँ सच्चाई हर किसी को पता चलनी चाहिए, है ना। आप लोगों को भी पता चलनी चाहिए। और मतलब जो लोग, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो आप लोगों को ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार अच्छा ऐसी है इसकी सास, है ना। तो दोस्तों, सास शब्द से पहले मतलब ऐसा होता था, जब हम लोग सुनते थे कि ऐसी सास होती है, वैसी सास होती है, बहुत डर लगता था। सीरियसली, मैं आज मेरी सासू मॉम भी जो है ये वीडियो देखेंगी तो उनको भी ऐसा होगा कि अच्छा यार नैना ऐसा सोचती है ना। तो सासू मॉम सब, मतलब सासू से मुझे बहुत, मतलब जो सास वर्ल्ड था उससे बहुत ज़्यादा डर लगता था। जैसे लोगों से, मेरी फ्रेंड लोगों की शादी हुई थी पहले, तो अच्छा हमारी सास ऐसी है वैसी है। तो मुझे वाकई में लगता था भगवान मेरी किस्मत में कैसी सास होंगी यार। क्योंकि देखो, फ़ोन पे बात करना अलग बात होती है, फेस टू फेस आपका एक साथ रहना अलग बात होती है ना। तो
जैसे मेरी शादी हुई दोस्तों, तो मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, यहाँ पे मतलब होता है ना कि कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। तो होता है ना नए नए घर में यार कि मैं कैसे रहूँगी, कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी, मतलब इतना मतलब होता है, मेहमान भी रहते हैं उस टाइम पे, कि मैं कैसे खाना बना पाऊँगी। बहुत डर थी, मतलब ये चीज़ें मैंने शायद उनके पास कभी शेयर नहीं की है, माँ के पास, ठीक है, या पापा जी के पास या पतिदेव के पास, किसी के पास शेयर नहीं की। लेकिन एक डर था मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा डर कि यार मैं कर लूँगी क्या, है ना। जैसे बाहर रही हूँ मैं हमेशा से, तो हमेशा ऐसा होता था, मैं और ईशू रहे हैं तो हम दोनों का खाना कितना ही बनता है, कभी मन करता है कभी नहीं करता है, ठीक है। बहुत डर लगा। तो लेकिन मेरी सासू मॉम ने, सीरियसली बता रही हूँ मैं, उनका जो सपोर्ट रहा है मेरे साथ फर्स्ट दिन से ही, जैसे ही मैंने किचन में एंटर किया। बात मैं केवल ये नहीं बताऊंगी कि मैंने किचन में कैसे, मैं किचन की ही बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने मेरा हर एक चीज़ में जो है सपोर्ट किया है। अब आप लोग बोलेंगे कि आप ससुर जी के बारे में नहीं बता रहे हो। अगर आप लोग इस व्लॉग में प्यार देते हो और अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे कि आपके ससुर जी का नेचर कैसा है, आपके साथ उनका बॉन्ड कैसा है, तो मैं उनके बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बोलूँगी, जो चीज़ है मैं वही चीज़ आप लोगों को बताऊँगी। तो मेरी सासू मॉम ने, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को ससुराल आके कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं ससुराल हूँ, या मैं अपने मायके से किसी दूसरे के घर पे मैंने एंटर कर लिया है। दूसरे का ही घर हुआ है ना, बोलते हैं ना लड़की का कोई घर नहीं होता, ना मायका ना ससुराल। लेकिन ये सब केवल कहने वाली बात है, वो पुराने ज़माने में चलता था कि ना ससुराल होता है ना मायका होता है, दोनों ही चीज़ होता है, वो शादी के बाद पता चल जाता है, हर किसी का नहीं, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, मेरा अपनी सासू मॉम के साथ इतना प्यारा बॉन्ड हो गया। टच टचवुड इतना प्यारा, मैं शायद अभी इमोशनल भी मतलब वो हो सकती हूँ, लेकिन सीरियसली बहुत प्यारा बॉन्ड हो गया। और मैं ये सुनते आ रही थी कि यार सास कभी माँ नहीं बन सकती है, तो ये चीज़ झूठी है दोस्तों। कौन कहता है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती है। मैंने खुद अपनी सास को जो है माँ का मतलब माँ का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है वो बिल्कुल माँ के जैसे ही केयर करती है। आज तक यही सुनते आ रही थी कि यार माँ के बराबर तुम्हारी केयर कोई नहीं कर सकता है, सास तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। लेकिन नहीं, मैं नहीं मानती हूँ ये चीज़ें, ठीक है। मेरे सामने अगर भगवान भी आके बोल देगा ना कि हाँ तेरी सास खराब है, तो मैं कभी शायद नहीं यकीन करूँगी। क्योंकि मैंने खुद अपनी सासू मॉम को अपने लिए, मैं कभी भी मतलब बीमार पड़ी हूँ तो मैंने अपनी सासू मॉम को अपने लिए इतनी केयर देखी है उनके दिल में, मतलब एक बेटी की, हाँ मतलब उन्होंने मुझे कभी एक बहू की तरह ट्रीट नहीं किया। और हाँ, ऐसा नहीं है कि बहू की तरह ट्रीट नहीं किया है तो उन्होंने मुझे दुनिया का ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने मुझे दुनिया के बारे में भी बताया है कि तुम्हें कैसे चलना है, कैसे रहना है। ससुराल में, मैं आपको पता है मैं कभी गाँव में रही नहीं हूँ, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं कि रुद्रप्रयाग में रहे हो, रुद्रप्रयाग कौन सा एक मतलब इतना बड़ा शहर है। मैं रुद्रप्रयाग भी, मैं खुद बता रही हूँ ना, मैं कभी गांव वाले माहौल में, कभी मैंने माहौल नहीं देखा है गांव वाला। मुझे गांव वाला माहौल में रहना बहुत पसंद है पहले से ही। जब मैं अपनी बड़ी माँ लोगों के यहाँ जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई के लिए श्रीनगर आ गई, तो मैं बाहर ही रही हूँ और इतना मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे गांव के माहौल में ढलना भी सिखाया, जहाँ पे जो चीज़ मैं गलत करती थी उस टाइम पे, नई नई शादी के बाद होता है कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान से भूल चूक में हो जाता है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे डांटा भी है कि नहीं बेटा, यहाँ का रिवाज ऐसा है तो ये करना है ना। और मैं सोचती थी अच्छा ऐसा है तो ठीक है, करती हूँ मतलब ना। लेकिन उन्होंने वो चीज़ें भी मुझे बहुत प्यार से मतलब समझाई हैं, बहुत प्यार से बताया कि नहीं रहना, यहाँ पे ऐसे रहना है, वहाँ पे ऐसे रहना है, बाकी तुम अंदर कैसे भी रहो, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं। और मैं अभी ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि क्या पता ये केवल ऑन कैमरा ऐसे रहते होंगे, ऑफ कैमरा इनमें ऐसा होता होगा। कमेंट ही मैंने कई बार नई नई शादी के टाइम पे कमेंट देखे थे, केवल ये ऑन कैमरा ही होता है ड्रामे, ठीक है। तो इसको ड्रामे नहीं बोलते हैं दोस्तों। अगर ड्रामा एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, पूरे साल 1.5 साल का ड्रामा नहीं होता है, या आने वाले टाइम का ड्रामा नहीं होगा। और हाँ, जहाँ पे 2 बर्तन रहते हैं वो खटकते ज़रूर हैं। ये नहीं कि हमारा बहुत मतलब प्यारा बॉन्ड है तो हम कभी खटकेंगे नहीं आने वाले टाइम पे, या मैं अभी उनके लिए अच्छा बोल रही हूँ तो उनके लिए आने वाले टाइम पे अगर मुझे उनकी कुछ चीज़ें
बहुत ज़्यादा बेकार लगेंगी, बहुत ज़्यादा चुभेंगी, तो ऑब्वियसली बात है मैं ये चीज़ें सोशल मीडिया में थोड़ा ना बोलूँगी। अगर मुझे उनकी कुछ बातें चुभेंगी भी, मैं उनके पास जाके बोलूँगी ना, या मैं किसी थर्ड पर्सन के पास थोड़ा ना उनके बारे में बोलूँगी, है ना? तो यही चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो चीज़ लगती है कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो कुछ-कुछ चीज़ें खटकती भी होंगी। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे लाना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन सीरियसली आज मैं अपनी सासू माँ के लिए मतलब सच में बोलना चाहूँगी कि हाँ, मतलब मैंने सच में अपनी माँ जैसी जो मूरत देखी है ना, वो अपनी सासू माँ पे भी देखी है। पता है, जैसे मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत केयरिंग मायके में, ठीक है, तो वैसे ही मुझे ससुराल में भी मतलब सास नहीं माँ मिली है, ससुर जी नहीं पापा मिले हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपको देख के भी लगता होगा व्लॉग में। बहुत डांट खाती हूँ मैं, पता, मैं सच में बता रही हूँ। अभी मेरे घर वाले व्लॉग देखेंगे, मेरे ससुराल वाले, हर एक चीज़ मैं करती ही उल्टे काम हूँ। मतलब कुछ चीज़ें मैं ऐसे करती हूँ कि बिल्कुल मतलब बहुत डांट भी खा जाती हूँ कि हाँ ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। फिर थोड़ा देर के लिए बुरा लगता है, फिर बोलता है यार नहीं यार, बड़े हैं, सही में सही समझा रहे होंगे, हमारी भलाई के लिए बोलेंगे, है ना। और आज आप लोग सोच रहे होंगे अचानक ये चीज़ें, तो मेरे को ये लगा कि यार वाकई में जिस हिसाब से दुनिया बताती थी पहले कि सास सास ही होती है और माँ माँ ही होती है, तो ऐसा नहीं है। मैं अपनी व्लॉग के माध्यम से बहुत मतलब गलत सीख नहीं दूंगी, मैं एक अच्छी ही सीख दूंगी आने वाले टाइम में। जो भी अभी जो है जिनकी शादियां होंगी, या जो अभी जिनकी इंगेजमेंट हो गई है, अब शादी होना मतलब होगी, ठीक है, तो मैं उन लड़कियों के लिए ये बोलना चाह रही हूँ, कभी भी जो है किसी भी थर्ड पर्सन अगर कोई आपके पास बोलता है, जैसे मैं कई सब्सक्राइबर भी मिलते हैं, नाम तो नहीं लेना नहीं लूँगी यहाँ पे, तो बोलते दीदी यार आपकी सास कितनी प्यारी है यार, हमारी सास ऐसे क्यों नहीं है, हमारी सास हमारे साथ बहुत बुरे तरीके से रहती है। हाँ मैं मानती हूँ कुछ कुछ सासें होती होंगी खराब, ज़रूर होती होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया है उस हिसाब से सुनाई भी देता है कि हाँ ऐसा है। चाहे बहू कितनी भी शरीफ हो, कितनी भी गाई हो अगर बहू, तो सास कुछ ना कुछ होती हैं इक्की दुक्की। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप शादी से पहले ही अपने सास के माइंड में मतलब अपने माइंड में जो है अपने सास के प्रति जो है गलत भावनाएं रखोगी, नहीं सास ऐसी होगी हमने भी ऐसे रहना है, नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। कहते हैं ना, आप भला तो जग भला। अगर आप सही हो, बिल्कुल आपका जो दिल का कनेक्शन है वो बिल्कुल प्योर है, लॉयल है, और उनके प्रति मतलब अपने मतलब उनके प्रति जो है तुम्हारे दिल में बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, अच्छा सोचोगे, तो सच में बता रही हूँ मैं, एक बार मेरी बात का भरोसा ज़रूर करना, आपको सामने वाला इंसान भी 101% जो है आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। और सीरियसली आज मेरी सासू माँ हमेशा डेली मेरे व्लॉग देखती है, डेली। उनको बेशक पहले नहीं पता था कि हाइप देना क्या होता है, लाइक से क्या होता है, कमेंट उनको करने नहीं आता है, तो वो कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन वो हर एक व्लॉग मेरा देखते हैं, चाहे वो फ्री होके देखे चाहे कुछ भी देखे, ठीक है। तो मैं अपनी सासू माँ को सच में थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कभी मुंह के सामने मैंने माँ के लिए माँ को नहीं बताई ये चीज़ें, और मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना। लेकिन आज मैं जब अपनी कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो सच में माँ आई लव यू और थैंक यू सो मच। भगवान जी, मैंने सच में अच्छे कर्म किए हैं, जो मुझे सच में सास के रूप में जो है एक माँ मिली है। और बाकी जो है दोस्तों, और मैं अपनी माँ सासू माँ की जो है अच्छाई तो मैंने आपको बता दी कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अभी जो है मतलब जैसे मेरी कुछ भी छोटी से छोटी तबीयत भी ख़राब होगी ना, तो उनको इतनी टेंशन होती है, इतनी टेंशन होती है कि मेरे को कुछ हो ना जाए, ये इसको क्या हो गया, वो पता नहीं, मतलब वो ऐसे हो जाता है, उस दिन उनका मूड पूरा ख़राब हो जाता है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से जो है मेरी सासू मॉम का जो है मूड ख़राब हो। तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर होता है ना कि हाँ मतलब हमारा जो कनेक्शन है शायद मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत ही प्यार है अपनी सासू माँ से, बहुत ही प्यार। मैं उनके लिए मैं किसी के मुंह से भी जो है एक शब्द तक नहीं सुन सकती हूँ, क्योंकि मेरे दिल पे लगती है वो चीज़ें। और हाँ, जहाँ पे मुझे माँ की बात बुरी लगती है, तो मैं सच में बता रही हूँ, अभी मैं हाल ही की बात करूँगी ठीक है। कुछ टाइम पहले आप बोलते हो ना कि गुस्सा, मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मैं मुंह के बाहर मैं किसी को जवाब नहीं दे सकती हूँ दोस्तों, किसी को भी, ठीक है। लेकिन मुझे अगर किसी चीज़ को लेके मैं खटकूंगी, या मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये चीज़ें यहाँ पे गलत हो रही है, तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं बात करना ही बंद कर देती हूँ। मतलब मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ। जब मैं खुद से अंदर से ही मेरा जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है, तो उसके बाद मैं खुद ही सोचती हूँ यार नैना तू कितनी बेवकूफ़ है यार, तू क्या कर रही है ऐसे, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग बोलते हैं ना कि हाँ प्यार प्यार हम में बहुत ज़्यादा है।
और ये कोई तारीफ़ की बात नहीं है। वाकई में मैं अपनी सासू, मेरी मतलब सपोर्ट व्लॉगिंग के क्षेत्र में, मैं अगर अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट की बात करूँ, पूरी फैमिली तो सपोर्टिव है ही। पूरी फैमिली मतलब ऐसा नहीं कि गाँव वाले, परिवार वाले, ये नहीं, ठीक है, वो भी होंगे सपोर्टिव, लेकिन वो इतना वो नहीं करते हैं। लेकिन अपनी फैमिली की जेठ जी, जेठानी, पतिदेव, ससुर जी सब सपोर्टिव हैं। लेकिन जो मेरी सासू माँ का सपोर्ट है मेरा व्लॉगिंग के लिए, ऐसे रखा फ़ोन, तो जो मेरी सासू माँ का सपोर्ट है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल। किसी दिन मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी ना, वो मुझसे खुद ही इतना गुस्सा हो जाती हैं कि मेरे को ये होता है कि यार क्या कर रही है यार माँ व्लॉग की वजह से, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा वो होता है कि नहीं यार तू व्लॉग क्यों नहीं बना रही, व्लॉग बनाना। तो अब खुद सोचो यार, एक लड़की इससे ज़्यादा क्या डिज़र्व कर सकती है। और हाँ, अभी तो वो पूरा काम कर दे रहे हैं, मतलब अपना काम खुद ही करते हैं। अभी मैं जैसे यहाँ हूँ तो खुद ही वो खाना बना रहे हैं, पीना बना रहे हैं, कोई उनके लिए नहीं है, ठीक है, आपको पता है। बट ये है कि यार आने वाला टाइम जो होगा, जब हमारी बारी आएगी कि हमको उनके लिए क्या करना है, तो वो चीज़ें मैंने बहुत कुछ सोचा है कि हाँ मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। वो चीज़ें बोल के तो नहीं होती है, वो तो करके दिखाना पड़ता है, तब मानेंगे ना कि हाँ भाई ये बहू है। तो बस दोस्तों, यही है मेरी और मेरी सासू माँ की कुछ, मतलब बोलते हैं ना कि हाँ एक प्यारा सा बॉन्ड, प्योर बॉन्ड। और सच में मैं भगवान से बस और कुछ नहीं मांगती हूँ। अगर मैं सास ससुर जी के बारे में मांगूँ तो हर कोई बोलता है ना कि ऐसे सास ससुर भगवान, मैं सच में बता रही हूँ, मेरे जैसे सास ससुर ना सच में हर कोई लड़की डिज़र्व करती है। और हर लड़की को ऐसे सास ससुर मिलने भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि फिर लड़की का जो डर होता है, जो एक वहम होता है, वो पूरा मतलब हट जाता है यार, ठीक है, मतलब वो हो जाता है। बाकी मैं अपने, मेरा जो ससुराल है वो ससुराल नहीं है, वो मेरा घर ही है। जो मेरे सास ससुर हैं, तो मेरे को ना कभी कभी बोलने में भी अजीब हिचकिचाहट, सास ससुर बोलने में ना बहुत हिचकिचाहट होती है। मैं अपने घर के अंदर कैसी हूँ अपने सास ससुर के साथ, और मैं अपने गांव में, जब मैं गांव में एंटर करती हूँ तो मैं कैसी हूँ अपने सास ससुर के साथ, वो बहुत डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। अंदर मेरा अलग सीन है, बाहर मेरा जो है अलग सीन होता है। बाहर गांव के जो सास ससुर होते हैं, मतलब जेठ होते हैं, ठीक है, तो उनके सामने जो है हमारे पहाड़ों में जो है पर ये सर पे पल्ला रखने का रिवाज है, कई जगह नहीं है, जैसे पौड़ी साइड नहीं है, मैंने बहुत जगह देखा, ठीक है, नहीं है। हमारे रुद्रप्रयाग साइड ये चीज़ें हैं और बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर मैं बाहर हूँ, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने घर के अंदर मैं बिल्कुल सर पे पल्ला नहीं रखती हूँ। आपने देखा होगा व्लॉग में, 1.5 साल हो गए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं यार। मतलब मुझे उनको देख के कभी ये फील नहीं हुआ कि वो मेरे ससुर जी हैं तो मैं उनके सामने बिल्कुल पल्ला रखूँ सिर पे। देखो मैं मुंह के सामने बोलती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे। और रही बात थर्ड पर्सन को बुरा लगने की, कोई गाँव वाले हैं या कोई फैमिली के हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरे इंसान से तो मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, हमारा आपस का जो कनेक्शन है, हमारी जो आपस में फैमिली है, वो सही होनी चाहिए। तो बस वही है दोस्तों, उसकी ज़रूरी नहीं है कि जिसने सिर पे जो है घूंघट रखा हुआ है, सिर पे मतलब पल्ला रखा हुआ है, तो वो बहुत ही केयरिंग होगी अपने सास ससुर के लिए, या बहुत अच्छा, ऐसा नहीं होता है। और ज़रूरी नहीं है कि जीन्स टॉप वाली बहू जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार होगी अपने सास ससुर के लिए, तो ऐसा नहीं है। आजकल ज़माना ही उल्टा है और आपको भी पता है वो चीज़ें। तो इसलिए बस यही हमारा आपस का बॉन्ड है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। कभी कभी होता है ना, डेली व्लॉग ही क्या दिखाने, व्लॉग तो आपको डेली देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ फैमिली मतलब होता है ना कि हाँ कुछ बातें आप लोगों को भी पता चलनी चाहिए कि हाँ जो चीज़ें आप ऑन कैमरा देखते हो तो वो ऑफ कैमरा कितना सच्चाई है उनमें, और कितनी जो है मतलब जो झूठ मतलब होता है ना। अब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो शो ऑफ होती हैं, तो शो ऑफ हम में बिल्कुल भी नहीं है। हम जो चीज़ रियलिटी है वो चीज़ रियलिटी है। और हाँ, कभी कभी व्लॉगों में ऐसा भी होता है जो चीज़ शो ऑफ भी हो जाती हैं, खुद भी लगता है व्लॉग एडिट करते टाइम, है ना। तो जो चीज़ है मैं वो चीज़ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और बाकी आप लोगों को सही लगता है बिल्कुल कि मेरी सासू मॉम जो है बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं, और बहुत प्यार करती हूँ अपनी सासू मॉम से। आई लव यू। बाकी जो है दोस्तों, यही थी बात, और आज के जो है इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको ससुर जी के बारे में भी जो है मतलब सुनना है कि हाँ वो कैसे है, तो उनके बारे में तो मैं मतलब जैसे माँ के बारे में मैंने बिल्कुल
101% रियलिटी बताई है ना, वैसे मैं अपने ससुर जी के बारे में बताऊंगी, ठीक है। रियलिटी उनका और मेरा जो कनेक्शन है वो तो बहुत ही अलग लेवल का है, ठीक है। तो अगर वो आप लोगों को सुनना है बिल्कुल सच्चाई, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, उसके बाद मैं सोचूंगी जब भी फ्री होंगी तो वीडियो बनाऊंगी। तो फिलहाल तो दोस्तों इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, एंड कर देते हैं। होप कि आप लोगों ने हमारा आज का वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा, और बाकी कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी सासू मॉम कैसी लगती है, ठीक है। फिर से तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सब की रक्षा करे, सब अच्छा करे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।